बोलो सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर सा जी, हम श्री खिलवत ग्रंथ का 12वां प्रकरण, सूरत हक इश्क के मगज का बेवरा। जिस कारण से ये ब्रह्मांड बना, जिस कारण से रूहों का इस ब्रह्मांड में आना हुआ, तो धनी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से धनी के दिल के उस गुज इश्क को जानना है और उसे पाना है। उसका जो मगज है ना, उसका जो रहस्य है, जो गुज बातें हैं, उनका सारा विवरण इसमें है। कितना दुख होता है धनी को, कितनी तकलीफ होती है कि मैंने इतना कुछ ब्रह्मवाणी में लिख दिया, लेकिन फिर भी मेरी रूहों को इश्क नहीं आ रहा। तो कल हमने इसकी 33 चौपाई की थी, तो आज 34वीं चौपाई से हम 34वीं चौपाई से हम प्रारंभ करते हैं। लिखी इसारते रमुजे, थके किन ऊपर। अब धनी बता रहे हैं कि अगर धनी ने जो भी इशारों में, जो भी रमूजे रहस्यमयी बातें लिखी हैं, वो किस वास्ते लिखी हैं, किन के लिए लिखी हैं? अपने मोमिनों के लिए, ब्रह्म सृष्टियों के लिए। कहते ये बातें मोमिनों, हाय हाय, छिपी रही क्यों कर। अब उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है धनी को कि वो बातें जो मैंने इसके गुज भेद खोल दिए सारे दिल के। देखो अभी तो ये खिलवत चल रहा है, खिलवत में सिर्फ इशारों में थोड़ी सी बात कही गई है। इसका पूरा स्पष्टीकरण, पूरा विस्तार धनी आगे करेंगे श्रृंगार ग्रंथ में। कहते हैं ये बातें मोमिनों में ने। आपने देखा है ना, जब कोई सीरियल आता है तो सीरियल में किस तरह से लास्ट में कुछ छोड़ देते हैं ताकि एक जिज्ञासा बनी रहे कि इसमें आगे क्या होगा देखने की। तो उसी तरह से जब हम ये वाणी पढ़ते हैं तो उस वाणी की इन चौपाइयों से वो लगता है कि वो रहस्य क्या है, देखते हैं श्रृंगार में धनी ने कैसे इसे खोला है, क्या बताया है इश्क के बारे में। तो ये बातें मोमिनों में ने, हाय हाय, छिपी रही क्यों कर। धनी, ये शब्द कितने कष्टकारी हैं, दुखदाई हैं। धनी को कितना कष्ट हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है कि हाय हाय, ये बातें अब तक मोमिनों से छिपी क्यों रही। क्योंकि ये बातें आई थी कुरान में, और कुरान में लोग अरबी भाषा जानते नहीं थे, अरबी भाषा का उन्हें परिचय नहीं था, और फिर शरीयत के कट्टर नियम थे। ऐसे ही वाणी उतरी, वाणी उतरने के बाद वाणी छिपी रही बहुत समय तक। वाणी को हाथ नहीं लगाना, वाणी को नहीं खोलना, यानी कि घर लेके जाओगे तो इतना कुछ करना पड़ेगा, इतनी शरीयत, इतने कट्टर नियम कि जब भी भोग लगाओगे नहाना पड़ेगा, और पानी लेके जाओगे तो किस तरह से जितने भी गांव के, जितने भी वहां के लोग हैं, सबको भोज करवाना पड़ेगा। तो इस कारण से पानी रूमालों में ढकी रही। और कुरान के जो बातें थी वो तो वैसे भी राजी ने खुद खोलनी थी, और जो सिंपल बातें थी वो भी उन्हें पता नहीं चली, साधारण भी पता नहीं चली, उनके अंदर वो जिज्ञासा पैदा नहीं हुई, क्योंकि वो शरीयत के कट्टर नियमों में छिपी रही, बंधी रही। इसी कारण से कोई भी मोमिन, देखो वैसे तो सारी ब्रह्म सृष्टियां मोस्टली हिंदू में आई, लेकिन धनी ने ये बात श्री बीतक साहिब में धनी श्री देवचंद जी के तन से मेराज जी को बताई है। जब मेराज जी ने पूछा था
क्या हमारी रूहें मुसलमानों में भी आई हैं? तब उन्होंने क्या कहा था कि आई है मुसलमानों में, लेकिन बहुत कम, कोई थोड़ी बहुत आई हैं, ज्यादा हिंदुओं में आई हैं। तो ये कुरान में तो ये वर्णन है, सारे रहस्य इसलिए लिख दिए गए ताकि वो, क्योंकि वाणी एक संप्रदाय के लिए नहीं आई है, ये वाणी सभी संप्रदायों के लिए आई है, ताकि ये बातें स्पष्ट हो सके, पता लग जाए सबको, और ये साक्ष्यां मिल जाएं, गवाहियां मिल जाएं। इसलिए वो बातें कुरानों में लिखवाई गई, ताकि वो लोग भी पहचान कर सके कि पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म हमारे कौन है, अल्लाह ताला, इमाम मेहंदी। यानी कि सिर्फ भाषा का फर्क है, बाकी वो एक ही है। तरंग हक के इश्क के पाए न गिरोह में किन, जो धनी के दिल में इश्क की तरंगें थी, जैसे समुद्र में, समुद्र की लहरें कितनी ऊंची ऊंची उठती हैं, लहरें और समुद्र अलग तो नहीं है ना। लहरों का ऊंचा उछलना ही समुद्र का आनंद प्रकट करना है। समुद्र आनंद प्रकट करता है, किस कैसे प्रकट करे, तरंगों के माध्यम से करता है ना। तो उसी तरह से जो धनी के दिल में इश्क की तरंगे हैं, कहते, अब धनी कहते हैं कि जो हमारी ब्रह्म सृष्टियां हैं, पाए ना गिरोह में किन, उन ब्रह्म सृष्टियों में कोई उसका रस ले ही नहीं सका। लिया ब्रह्म, पहले नहीं, ब्रह्म मुनियों ने लिया, परमहंसों ने लिया, लेकिन सारी ब्रह्म सृष्टि तो नहीं ले पाई ना। अजू मायने मगज, हाय हाय पाए नहीं मोमिन। देखो जब ये वाणी उतर रही थी, उस समय तो शायद किसी ने भी नहीं लिया होगा, क्योंकि इंद्रावती जी के तन से वाणी उतर रही है, तो वाणी किसी को पता ही नहीं है। तो कैसे उसके अर्थ लेते, कैसे उसके रहस्य लेते, और धनी के दिल के इश्क को जानते। कहते अजू मायने मगज, अभी भी जो मगज मायने हैं, जो रहस्यमयी बातें हैं, मोमिन हाय हाय क्यों नहीं जान पाए। देखो, मैंने पहले ही बताया आपको कि श्रृंगार की वाणी और सागर की वाणी खिलवत के बाद, और मार्फत का सारा ज्ञान श्रृंगार ग्रंथ में। तो जब तक हम हकीकत से परे नहीं होते, हम मार्फत में नहीं पहुंच सकते। हमें धनी इसमें हकीकत की पहचान करा रही है। अब हकीकत से आगे जाकर के हमें मार्फत में पहुंचना है, और जब तक हम मार्फत में नहीं पहुंचते, तब तक हम कुछ वेदों को जान नहीं सकते। देखो, मार्फत की अवस्था में जब पहुंचती है आत्मा, तब राजी के दिल में बैठ करके उसमें जो सागर हिलोरे ले रहा है, जो लहरें ले रहा है, उसका रस पीती है, उसका रसास्वादन करती है। अब सागर ग्रंथ में भी इश्क की लहरों का आनंद प्राप्त किया करती है वो, सागर ग्रंथ के द्वारा। सागर में भी इसका वर्णन है सारा। तो इस चौपाई में हमें धनी ने बताया है कि वो सागर और श्रृंगार ग्रंथ के अवतरण के बाद ही संभव, तभी वो रूहें जो हैं वो इश्क में डूब सकेंगी। इश्क में कब डूबेंगी? जब उस सारे रहस्य को जानेंगी, वो उस मार्फत की अवस्था में पहुंचेंगी। अब तक सुंदर साथ ने उस मंजिल को क्यों नहीं पाया, धनी को ये दुख हो रहा है। अब देखो, ये बातें खिलवत में कह दी, श्रृंगार तो बाद में आई है, तो क्यों कह दी? ताकि रूहों को जिज्ञासा हो कि हम श्रृंगार ग्रंथ पढ़ करके धनी के दिल के गुज भेद थोड़ी जान ले, और उनके दिल में डूब सके। देखो, मुख्य बात तो यही है, खेल सारा दिल का, दिल भरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विद हक चरणों पहुंचाए। हमें अपना दिल भी देना है, और धनी का दिल भी लेना है। अब धनी का दिल कैसे लेंगे? जब उनसे बहुत प्रेम करेंगे, जब उन्हें रिझाएंगे। धनी के दिल में जगह बनानी है। जब उनके दिल में जगह बन गई, तो समझो आपका सारा काम हो गया, क्योंकि धनी के दिल में तो सब कुछ है। दिल से ये खेल बना है, दिल में ही सारा इल्म है, दिल में ही सारा इश्क है। तो किस तरह से हमें धनी इसके माध्यम से बता रहे हैं कि हमें किस तरह से इश्क में डूबना है और धनी के दिल में जगह बनानी।
हक के दिल का इश्क निपट बड़ी है, छोटी मोटी बात नहीं है। ये इस संसार का लैला मजनू वाला प्रेम नहीं है, ये उससे भी ऊपर का प्रेम है, उससे भी ऊपर का इश्क है। कहते हैं, जबकि इस धनी ने कीर्तन में बता दिया, आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशूक पर वार डाले अपना तन। कि इस ब्रह्मांड में ऐसे आशिक हो गए जिन्होंने अपने माशूक पर करोड़ों बार अपने तन वार दिए। तो धनी कह रहे हैं कि ये तुम कैसे आशिक हो, तुमने अपने माशूक को रिझाने के लिए क्या किया है। कहते हैं हक के दिल का इश्क। अब जो पार ब्रह्म है, अक्षरातीत हैं, उनके दिल का जो इश्क है, निपट बड़ी है बात। निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। धनी के दिल के इश्क में गोते लगा। कहते अजू जाहिर रूहो न हुई अर्श सूरत हक जात। कहते अभी तक रूहों को, जिसके कारण वाणी उतरी, अभी तक उन रूहों को जो हक सूरत है, जो अर्श सूरत, जो युगल स्वरूप का स्वरूप है राज श्यामा जी, और जो उनकी जात है हक जात, पर आत्म के तनों की शोभा उनके मन में विराजमान क्यों नहीं। तो धनी ने इसमें हमें चितवनी में डूबने के लिए प्रेरणा दी है। हम इतना चितवनी में डूबे, श्रृंगार ग्रंथ पढ़ के, राज्य की शोभा को दिल में बसा करके, कि हमें हर समय राज्य की वो मनमोहनी सूरत दिखा करे, वो मूल मिलावा दिखे, जहां पर सिंहासन पर हमारे युगल स्वरूप विराजमान है और चारों ओर सारी ब्रह्मात्माएं, ब्रह्म सृष्टियां उन्हें घेर कर बैठी हुई हैं। तो दुख होता है कि अब तक वो, मैं तो कब से शुरू से कह रहा हूं ये बात, लेकिन फिर भी अभी भी मेरी ब्रह्म सृष्टियों के दिल में वो युगल स्वरूप की शोभा, वो ब्रह्म सृष्टियों की शोभा उनके हृदय में विराजमान क्यों नहीं हुई। हासी करी किन वास्ते फरामोशी की दे। अब धनी ने हमें ये फरामोशी क्यों दी, बेहोशी क्यों दी। धनी कह रहे विचार करो, ये फरामोशी क्यों दी। और धनी हमारी हंसी किस वास्ते उन्होंने की, हंसी के वास्ते ही तो बेहोशी दी हमको। अगर बेहोशी ना देते, परम धाम की सुध होती, तो फिर तो हमें जरूरत ही नहीं थी बिल्कुल भी। फिर रूहें कैसे बोलती इश्क, और कैसे राज्य को बोलती अगर बेहोशी नहीं होती। किस लिए, ताकि हंसी हो, इन्हें पता लगे कि इश्क कहाँ गया, जो परम धाम में इश्क था, कहां से तुम इश्क लेती थी। कहते हाय हाय मोमिन ना समझे बात इश्क की एक। अब धनी कहते हैं हाय हाय, मैंने बताया ना, हाय हाय शब्द कब निकलते हैं दिल दिल से, जब बहुत दुख होता है, जब बार बार समझाने पर भी कोई नहीं समझता, तब दिल से ये आवाज निकलती है, हाय हाय तुम अभी भी नहीं समझ रहे। कल मैंने एक दृष्टांत के द्वारा आपको समझाया भी था कि किस तरह से माता बच्चे से कितना प्यार करती है, कितना समझाती है, लेकिन जब बच्चा नहीं समझता, तब उसके मन में, तब उसके मुख से ये शब्द निकलते हैं, हाय हाय तुम अभी भी नहीं समझ रहे, इतना समझाने पर भी। तो धनी के दिल में भी ये दुख है कि मोमिन अभी भी उस इश्क को समझ नहीं पा रहे। लिखिया ऐसा कुरान में क्वारी रही फुरकान। देखो, दामदनी अक्षरातीत इंद्रवती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमें क्या समझा रहे हैं। ऐसा कुरान में लिखा है, धनी नहीं कह रहे, प्रमाण दे दिया है। या कहीं कोई कहे कि इनकी मन गढ़ंत बात हो तो कुरान खोल के पढ़ लो, कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान कुआरी रहे। जैसे एक लड़की होती है, लड़की जब विवाह से पहले कुआरी होती है, और शादी के बाद किस तरह से अपना दिल दे देती है, अपना तन मन धन सब अपने पति को समर्पित कर देती है। तो कहते हैं कि कुरान कुआरी रही, उसके छिपे भेदों को आज तक किसी ने नहीं खोला था, कोई नहीं जान पाया था। ए दाग गिरो तब देख सी, हाय हाय होसी जब पहचान। ब्रह्म सृष्टियों को जब धनी की पहचान होगी, तब ब्रह्म सृष्टियों को
ये दाग जो उन पर लगा है, ये जो कलंक उन पर लगा है, कौन सा कलंक? दामदनी की पहचान न करने का। तो ये दाग उन्हें तब दिखाई देगा जब उन्हें प्राण प्रीतम की पहचान होगी। जैसे कन्या विवाह से पहले पति के स्पर्श से, प्रेम से वंचित रहती है ना, उसी प्रकार अक्षरातीत जब तक नहीं आए तब तक मार्फत के भेदों को कोई भी नहीं खोल सका। कुरान के 12वें सिपारे में 13 नंबर की आयत है, और उसमें दूसरी और चौथी आयत में क्या कहा है? बिना पवित्र हुए इसको मत छूना। बस इसका मतलब क्या है? जब तक कोई प्रेम रूपी जल के बिना प्रेम से पवित्र ना हो जाए। देखो, कहते हैं ना कि जल से पवित्र होते, जल से तन पवित्र होता है। कहते हैं ना, अदबी शुद्धति गात्रानी मने शुद्धति सत्येन। कहते हैं, और जीवात्मा किससे शुद्ध होती है? स्वाध्याय से। और बुद्धि किससे शुद्ध होती है? ज्ञान से। और ये पवित्र होना क्या है? ये प्रेम आ जाना। जब प्रेम आ जाता है फिर कोई बंधन नहीं रहते, कोई शरीयत नहीं रहती। शरीयत के कट्टर नियम तभी टूट जाते हैं। तो प्रेम रूपी जल के बिना कोई भी पवित्र नहीं हो सकता। और वो प्रेम किसके पास है? सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के पास। क्योंकि प्राणनाथ जी के स्वरूप से कुरान के मार्फत के रहस्य सारे स्पष्ट हुए। और संसार में जब वो रहस्य स्पष्ट हुए तो ब्रह्म मुनियों ने धनी की गरिमा को पहचाना, उनकी महत्ता को पहचाना। अब कुरान की जो रहस्य थे वो तब तक छिपे रहे। और ये क्यों कहा है ब्रह्म सृष्टियों के पास? क्योंकि कहा है ना कि प्रेम न त्रैगुण में, प्रेम तीनों देवताओं में नहीं है। प्रेम दुनिया में ने कौन लेकर के आई? ब्रह्म सृष्टि लेके आई। प्रेम इन्हों जाहिर किया। ना तो प्रेम दुनिया में कित, दुनिया में प्रेम था ही नहीं। प्रेम तो ब्रह्म सृष्टि लेकर के आई। जब वो ब्रज में गोपियां आई और किस तरह से उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया, तो किस प्रकार से बताया है कि कुरान में सभी रहस्यों को छुपा रखा था। क्योंकि जब वो पारब्रह्म अक्षरातीत स्वयं आए तभी उन्होंने आकर के उन भेदों को खोला, और सभी ने धनी की इस महिमा को, उनकी साहिबी को पहचाना। और इसको अगर नहीं पहचाना तो यही उनके ऊपर कलंक। ए भी वास्ते इश्क के फुरमाया योग कर। अब कुरान के 12वें सिपारे में जो ये वर्णन कर दिया, ये जो इशारतों में, रमूजों में बातें कह दी, वो किस लिए? इश्क की पहचान देने के, ताकि रूहों को इश्क की पहचान हो सके। तभी धनी ने कुरान के जितने भी गुज भेद थे उनको छुपा रखा था। तो कही कुआरी फुरकान, हाय हाय गिरो ना लई दिल धर। इसीलिए कुरान को कुआरा कहा गया, क्योंकि उनके भेद खोलने वाले कौन है? स्वयं सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत प्राणनाथ जी, जिनके तन को शोभा मिली। कहते हाय हाय, ब्रह्म सृष्टियों को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। अब तक वो दिल में इस बात का विचार नहीं कर रहे। उतरे नूर बिलंद से मोमिन बड़ा मरातब। अब मोमिन कहाँ से उतरे हैं? परम धाम से उतरे। नूर बिलंद, बिलंद जानते हो ना, प्रकाष्ठा सबसे ऊपर। नूर का जो बिलंद है, नूर अक्षर है, अक्षर से भी जो आगे, और उनकी बड़ी मरातब मैंने बहुत शोभा है। मोमिनों की बहुत शोभा है। मोमिन कहाँ से उतरे हैं? परम धाम से उतरे हैं। हक के दिल का इश्क, हाय हाय मोमिन लेसी का। धनी कह रहे हैं, अब उस धनी के दिल का इश्क मोमिन कब लेंगे? उनके दिल में जो इश्क है, जो अनेक आनंद की तरंगे चल रही हैं, जो अमृत की धाराएं बह रही हैं, उसका रसपान ब्रह्मात्माएं कब करेंगी, कब लेंगी? ऐसा नूर जमाल जो रूहें रहे इंदर का। ऐसे हैं धामधनी अक्षरातीत। जमाल आप जानते हो, जिसमें जमाली के सारे सौंदर्य की जितनी भी पर्यायवाची हैं,
जितने भी शब्द हैं जो उसके अंदर समा गए, उसे बोलते हैं नूर जमाल। कहते ऐसा नूर जमाल जो जो कहाँ पर है? परम धाम में, जो सबलीला अद्वैत है। रूहे रहे इन दरगाह, इस दरगाह में रहती हैं जहां वो रहती हैं, जहां सौंदर्य के अनंत सागर अक्षरातीत विराजमान है। एक किस्सा सुनते विचारते, हाय हाय उड़त नहीं अरवाएं। अब ये किस्सा सुन करके, विचार करके, देखो बात तो वही है ना, सिर्फ इसे ज्ञान का विषय नहीं बनाना, इन बातों को अंतस्करण में उतार। ये कल हम पूरी बात कर चुके हैं। अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव की जो बात, बढ़त बढ़त प्रेम आवई करत अंग साक्षात। जो भी हम श्रृंगार ग्रंथ में, परिक्रमा ग्रंथ में पढ़ते हैं, धनी के साथ लिए हुए उन सुखों को, उन्हें निरंतर, उन अनुभवों को, उन सुखों को दिल में विचार करना है। जैसे हम विचार करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि हमारा अंग, हमारा दिल साक्षात उसे ले सकेगा, उसे अनुभव कर सकेगा। क्योंकि जितने भी प्राणी हैं वो प्रेम और सौंदर्य की ओर आकर्षित होते हैं। ब्रज में देखा है आपने, ब्रज में गोपियां क्यों आकर्षित थी? क्योंकि कृष्ण का रूप बहुत आकर्षित था, बहुत मन को मोहने वाला था, खिंची चली जाती थी उस ओर देखने के लिए। तो किस प्रकार से बताया है कि वो तो नूर जमाल है, जिसमें सौंदर्य के सारे गुण समाये हुए हैं, अनेकों प्रयवाची, जो अनेक सैकड़ों हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, वो सारे उस शब्द में समाये हैं। अब जो माया के, अब देखो इस समय वो स्वरूप सामने तो है नहीं हमारे, कि हमारे आंखों के सामने हमें दिख रहा है। अब तो अंतर्दृष्टि से उसे देखना है, साक्षात अनुभव करना है। तो माया की जो नींद है, इसके कारण ही सारे संसार के प्राणी झूठे रिश्तों में फंस जाते हैं और अपनी सारी उम्र गवा देते हैं, और सौंदर्य और प्रेम के उस अनंत सागर सचित को पा नहीं पाते। इसलिए धनी कह रहे हैं ध्यान करो, ध्यान के माध्यम से उस स्वरूप को देखो, निहारो, उस शोभा को दिल में बसाओ, और उस शोभा को, शोभा कर, जिसकी शोभा है ना, उसके दिल में बस जाओ, उसके दिल में जगह बना दो। हक सूरत के दिल का मोमिनों से सने। अब जो राजी हैं उनके दिल में ब्रह्म सृष्टियों के लिए बहुत प्रेम है। यही है ना, दावे से बोल दिया आशिक मेरा नाम। अभी आगे आगे प्रकरण आ जाएगा, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, मैं ही आशिक हूं। कहते उनके दिल में मोमिनों का कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, कितना धनी अपने रूहों से प्रेम करते हैं। ब्रह्म मुनियों की महिमा कितने ग्रंथों में लिखवा दी, उनकी शोभा का वर्णन करवा दिया। हेत प्रीत इश्क की, हाय हाय आऊं नहीं कहूं ए। कहते हैं अब बड़े दुख की बात है, जो ये इश्क है, प्रेम है, वो अभी तक रूहों में क्यों नहीं आया। अब देखो, इश्क इसमें आया है, हेत भी आया है, प्रीत भी आया है, जबकि सारे शब्द पर्यायवाची हैं, एक से ही हैं। इश्क और प्रीति, स्नेह, हेत, सब यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर। वो अंतर क्या है? थोड़ा सा, जैसे स्नेह और हेत, किसी से हमें हेत होता है तभी हम स्नेह करते हैं ना, लाड प्यार करते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें क्या अंतर है? प्रेम का जो सूक्ष्म है उसमें प्रीति है, प्रीति ही प्रेम का रूप प्रकट होती है। वैसे ही जैसे हमें कुछ हम दान करते हैं, कुछ है तो हम चाहते हैं हमारा यश हो, तो यश के अंदर कीर्ति छिपी होती है। ऐसे ही हम सम्मान चाहते हैं तो सम्मान में प्रतिष्ठा छिपी होती है। उसी तरह से सौंदर्य में शोभा और स्नेह में हेत, किसी का हित करना है, भला करना है, तभी हम उससे स्नेह करते हैं, हमें उससे हेत होता है। तो इसमें स्नेह, हेत, प्रीति शब्दों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन परम धाम में, इस ब्रह्मांड के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। ब्रह्मांड में सब एक है, धनी को लाड भी है,
हेत भी है, स्नेह भी है, प्रीति भी है, इश्क भी है, सब है लोगों से। इश्क खेल हंसी इश्क, इश्क फरामोश मोमिन। कहते अब धनी ने इश्क का सारा ब्यौरा करने के लिए, उसका सारा विवरण करने के लिए ये खेल बनाया। और सखियों के अंदर इश्क खेल हंसी इश्क, और ये इश्क ना होने के कारण ही हंसी होनी है। ये खेल इश्क के लिए बना, इश्क खेल, ये खेल इश्क के लिए बना, क्योंकि इश्क का ब्यौरा देना था, इश्क के बारे में सारा समझाना था, तो इश्क के कारण ही खेल बना। और हंसी इश्क, और इश्क वास्ते ही हंसी होनी है। इश्क फरामोश मोमिन, और इश्क ही मोमिनों को फरामोशी देने वाला, इसके कारण ही उन्हें फरामोशी। मोमिनों के अंदर यही पहचान, अगर वो इश्क की पहचान नहीं करेंगी तो, इसीलिए तो ब्रह्मात्माओं को नींद में डाला गया, इश्क की पहचान करें। अगर पहचान नींद में ना डालते तो फिर तो फौरन ही कर लेती, परम धाम का इश्क रहता ही रहता फिर तो, क्योंकि वो होश में होती। बेहोशी क्यों डाली? ताकि परम धाम वाले इश्क की पहचान देने के लिए। कैसे बताया कि संसार में परम धाम के इश्क की थोड़ी सी पहचान देने के लिए कौन आए? इसके रसूल आए, कोई आइया। इश्क की पहचान देने के लिए मोहम्मद साहब आए, मोहम्मद साहब ने सारा उसका वर्णन किया। वास्ते इश्क न पाया किन, इश्क की पहचान बताने के लिए ही आज तक कोई पार ब्रह्म का पहचान नहीं कर सका, साक्षात्कार नहीं कर सका था। देखो, संसार के लोगों में प्रेम होता है, अनन्य प्रेम होगा, लेकिन इश्क नहीं होता। प्रेम करते हैं लेकिन अनन्य प्रेम नहीं होता, इश्क नहीं होता। यानी कि उसके अलावा किसी और से करे ही ना, किसी को चाहे ना, देखे ही ना, कोई बात ही ना करे। अनन्य प्रेम जो है वो इस संसार के लोगों में इश्क नहीं होता। परिक्रमा ग्रंथ में धनी ने पूरा स्पष्ट कर दिया है, इश्क होए ना बिना सुहागिन। इश्क ब्रह्मात्मा को ही होता है, वो पार ब्रह्म के अलावा किसी और से इश्क नहीं करती, किसी से प्रेम नहीं करती। परिक्रमा ग्रंथ में धनी ने बता दिया कि प्रेम और ब्रह्म दोनों एक हैं। इश्क शब्दातीत साक्षात, इश्क ही साक्षात पार ब्रह्म है, अक्षरातीत है, और दोनों दुनिया में नहीं है। क्या है ना, प्रेम इन्हों जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनिया में के, प्रेम तो ब्रह्म सृष्टियां लेकर के आई, नहीं तो प्रेम दुनिया में था ही नहीं। तो किस तरह से स्पष्ट किया है कि सिर्फ सुहागिने ही जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो ही धनी से अनन्य प्रेम कर सकते। अनन्य प्रेम उसको पहचानने के बाद, उसे जानने के बाद फिर किसी और से प्रेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार में रह रहे हैं तो उनसे नफरत करनी शुरू कर दें, उनसे प्रेम ही ना करें, ऐसा नहीं। लेकिन उतना प्रेम जितना हम धनी से करते हैं उतना हमें औरों से नहीं। हम ये नहीं कि थोड़ी सी कोई कष्ट आया किसी देवी देवता के मंदिर में भाग जाए, किसी और की पूजा करनी शुरू कर दें, कुछ किसी और चले जाएं। वो कितने भी कष्ट आए, कितने भी तकलीफ आए, कितनी मुसीबतें आए, वो अपने धनी के अलावा कहीं और जाएंगी ही नहीं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में, आपकी मर्जी है। आपको मेरा दुखी होना पसंद है तो मुझे भी दुख अच्छा लगा, कोई बात, मेरे को इस दुख में कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ। तो इस तरह से बताया है, तो इतना प्रेम करेंगी कि कहीं उसके लिए भटकेंगे नहीं फिर। इश्के फुरमान आइया, वास्ते इश्क न खुलिया के। अब इश्क के वास्ते ही कुरान आया, और इसी वास्ते इश्क किसी को खुला ही नहीं। कुरान के गुज भेद नहीं खुल सके, कोई खोल नहीं सका। धनी को अपनी रूहों से इश्क था, मेरी रूहें ही जाने, मेरी ब्रह्मात्मा ही उनके अर्थ खोले। किस तरह से इंद्रावती के द्वारा खुलवाए, और उनके खुलवाने के बाद भी क्या बाकी ब्रह्मात्माएं वाणी पढ़ के उस रहस्य को जान लेती हैं? जिस तब तक धनी की मेहर नहीं होती। जब धनी की मेहर होती है ना, तभी वो ब्रह्मात्माएं इस वाणी के माध्यम से जो इंद्रावती जी के तन से गुज भेद खुले, उन भेदों को जान पाती हैं। कहते वास्ते इश्क के गैब हुआ, इश्क के खुले न खुदा बिन।
और इश्क के वास्ते ही उन्होंने गैब किया, उस इश्क, उस सारे गुज भेदों को, रहस्यों को छुपाए रखा। गैब में छुपाना, उसे पर्दे में रखा, छुपा कर रखा। मार्फत का ज्ञान तब तक छिपा रहा, राज्य के बिना, उस पार ब्रह्म के बिना इश्क के भेदों को कोई भी खोल नहीं सकता, कोई इश्क के भेद जान नहीं सकता। कुरान में मार्फत के जो भेद थे उनको स्पष्ट कौन कर सकता है? वो स्वयं पार ब्रह्म। क्योंकि धनी के इश्क में डूब करके ही व्यक्ति मार्फत की अवस्था में जो पहुंच गया हो वही इन भेदों को खोल सकता है। जैसे इंद्रावती जी किस तरह से अपनी आत्मा को हफ्से में, विरह में डुबोया और अपने प्रीतम को प्राप्त कर लिया। तो इसी तरह से बताया है कि जो आने वाला समय है उसमें भी इनके द्वारा ही, जो ब्रह्ममुनि हैं, जो परमहंस हुए हैं, वही इन वेदों को खोल पाए, दिल के गुज वेदों जो धनी के थे उनको जान पाए। इश्के कुंजी लिया, इश्के लिया किताब। अब इश्के, धनी को अपनी रूहों से बहुत प्रेम था, वो आके रल गई थी यहाँ पर, धनी की पहचान कर नहीं पा रही थी। धनी श्री देवचंद जी के द्वारा भी सारी परम धाम की बातें बताने के पश्चात, सारे वर्णन करने के पश्चात भी किस तरह से तन छूटा और वो सो गई, तो धनी ये तारतम वाणी लेकर के आए, ये ब्रह्म वाणी लेकर के आए। इश्की लिया किताब, और अचरातीत ने इश्क की पहचान देने के लिए ही इंद्रावती जी को ये शोभा दी। किताब में नहीं, शोभा, उन्हें अब इतना इश्क था उस, कोई इंद्रावती कोई विशेष अलग नहीं है, सब एक हैं। ठीक है, उनके द्वारा कुर्बानी हुई, समर्पण किया तो उन्होंने धनी की जल्दी पहचान की। तो वहां परम धाम में कुछ ऐसा नहीं है। इस ब्रह्मांड में भी जो अपनी इंद्रियों को वश में करेगी, जो इंद्रावती के समान दावा करेगी कि मैंने धनी को अपने दिल रूपी पंजरे में कैद कर लिया है, तोता बना के रखा है, अंगूर खिलाती हूँ, तो हर वो सखी इंद्रावती है जो इस तरह से दावा कि मेरे धनी। पहले तो देखो खुद को समर्पित करना पड़ता है, अपनी चाहनाओं को मारना पड़ता है। जब तक हम स्वयं को समर्पित नहीं करते तब तक ये प्रकाष्ठा, ये किताब, ये मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते। इश्के आए मोमिन, इश्के खुले न सिताब। और इश्क के कारण ही सारे मोमिन इस संसार में आए। सारी जड़ तो इश्क ही है ना। सबने कहा था हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। अब उसी इश्क को बताने के लिए, उसके विवरण को स्पष्ट करने के लिए जो मार्फत के, जो इल्म के जो रहस्य थे, जो भेद थे, दामदनी ने जल्दी से नहीं खोले, खुले ना सका, जल्दी नहीं खोले। जब, क्योंकि पहले मोमिन तो आए ही नहीं थे, है ना। बातें तो 1100 साल पहले लिखवा दी गई थी। जब तक मोमिन ना आए उनका मतलब क्या कोई नहीं। इसलिए धनी को अपनी रूहों से इतना प्रेम था। मार्फत देवे इश्क, इश्के होवे दीदार, इश्के मिलिए हक्सो, इश्के खुले पटद्वार। खेल में जो मार्फत का ज्ञान है, मार्फत का ज्ञान मिल जाना ही एक आत्मा का इश्क लेकर के जागृत होता है। मानो उसने इश्क ले लिया और जागृत हो गया, क्योंकि मार्फत का ज्ञान उसे मिल गया। तो इसी इश्क की परीक्षा लेने के लिए बहुत जल्दी में मार्फत का इल्म नहीं दिया, उतना इश्क उनके अंदर आया या नहीं आया। ये ऐसा खजाना नहीं है यूं लुटा दिया जाए। पहले पात्र देखना पड़ता है, एक रूप पात्र भी बनी है या नहीं बनी। जब वो पात्र बन गई तो धनी उसमें इश्क डाल ही देते हैं, फिर उसके अंदर इश्क आ ही जाता है। पहले अपने आप को योग्य पात्र बनाना। कई वाणी इश्के उपजी, इश्के होवे दीदार। अब कहते हैं कई वाणी संसार के लोगों में
इस प्रेम को बताने के लिए बहुत सी वाणियां उतरी। ऐसा नहीं है, रसखान भी हुए हैं, जायसी हुए हैं, दादू हुए हैं, बहुत से कवि हुए हैं जिन्होंने बहुत वर्णन किया, धर्म ग्रंथों की रचना की, प्रेम का ज्ञान देने के लिए, प्रेम के बारे में बताने के लिए। और उन धर्म ग्रंथों में क्या किया, और इश्क के पड़ी पुकार, धनी को पाने के लिए उन्होंने इश्क की पुकारी बताई। किस प्रकार से गुहार भी लगाई, पुकार भी की। ऐसा नहीं है इससे पहले किसी ने उस पार ब्रह्म के प्रेम को पाना नहीं चाहा, या कोई वाणी उतरी नहीं, पहले बहुत सी वाणियां उतरी, उसमें प्रेम की बातें बताई गई। ए रूहे भी वास्ते इश्के, हाय हाय हुइया ना खबरदार। वही है ना, अबू आशिक कैसे कहे, तनी ने ग्रंथन में कह दिया है कि कितनी बातें इन्होंने पढ़ ली, श्री फरहाद की, लैला मजनू की, और बहुत सी कहानियां इस तरह की पढ़ी, सब जान ली। उसके बाद भी मेरी रूहें खबरदार ही नहीं हो रही, सावधान नहीं हो रही, सावचेत भी नहीं हो रही, उन्हें वो इश्क आ ही नहीं रहा, ताकि वो उस परीक्षा में सफल हो, धनी से इतना इश्क करें कि धनी को पालें। हाय हाय इश्क हक का समझे नहीं मोमिन, ना तो अरवाएं थी अर्ज की, पर दिल ना हुआ रोशन। अब धामधनी कह रहे हैं, इंद्रावती के धाम हृदय बैठ करके, हाय हाय इश्क हक का, कि धामधनी के दिल का जो इश्क था वो मोमिन समझ नहीं पाए, मोमिन जान नहीं पाए। नहीं तो परम धाम की रूहें थी, फिर भी उनका दिल रोशन नहीं हुआ, दिल में प्रकाश नहीं हुआ। उन्हें रूहों को दिल में उस इश्क की वास्तविक पहचान क्यों नहीं हुई? तो देखो, जो इश्क की पूरी पहचान है वो तो श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा होगी, तभी संभव हो सकेगा, क्योंकि उसमें सारा मार्फत का ज्ञान है। अगर तो इसीलिए हमें यहाँ पर अंदर जिज्ञासा जगाई जा रही है कि हमें किस तरह से उस इश्क को पाना है। सो भी वास्ते इश्क के जो लागत ना ही गाए। अब कहते हैं वो जो सुंदर साथ है, इश्क के वास्ते इस ब्रह्मांड में आए, इश्क के वास्ते ये खेल बना, इश्क के वास्ते इतनी बातें कही गई, इतनी वाणियां उतरी, इतने धर्म ग्रंथ बने, इतनी सब जगह इश्क पसर गया, सब जगह इश्क इश्क, गाने बन गए इश्क, लेकिन जानता कोई नहीं इश्क, लेकिन बन गए सब कुछ, जो लागत नहीं खाए। लेकिन रूहों के दिल पर घाव क्यों नहीं लगता, उन्हें चोट क्यों नहीं पहुंचती? सो भी वास्ते इश्क के जो उड़त नहीं अरवाए, और इश्क के वास्ते उनकी अरवा क्यों नहीं उड़ती? तो बताया है कि आत्मिक दृष्टि से हमें शरीर भाव को छोड़ करके, संसार को और शरीर को छोड़ करके अपने धनी की शोभा में दिल को डुबोना। ये उड़त नहीं अरवाई का मतलब ये नहीं है कि तन छोड़ देना, अपना तन को खत्म कर देना, नहीं। जो पहले आप मुर्दे हुए, तीन दुनी करी मुर्दार, पहले मुर्दा होना, इस संसार की चाहनाओं से अपने आप को दूर कर। जो संसार की चाहनाओं से मुर्दा हो जाएगा, उसके लिए दुनिया मुर्दार हो जाएगी। तो यहाँ पर वो भाव है, ये भाव नहीं है कि वो तन छोड़ करके वहां क्यों नहीं चले गए, यानी कि परमधाम क्यों नहीं पहुंच गए, परमधाम में जाना ही नहीं किसी ने, क्योंकि इस पोड़े भेले जागसी भेले, इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे ही सबने जाना है। तो ये नहीं हम तन को छोड़ देंगे और परम धाम पहुंच जाएंगे या गुम्बद जी में पहुंच जाएंगे, नहीं। तन छोड़ने से मतलब नहीं है, मन है, मतलब है इस मन को सांसारिक चाहनाओं से दूर कर देना और धनी की ओर मोड़ देना। ये यानी कि इस संसार के आकर्षण से हट करके धनी की शोभा में, परमधाम की शोभा में अपने दिल को डुबो देना। इश्क के ऊपर पुकार ही आवत नहीं हो। ब्रह्मवाणी किस तरह से ऊपर से हमें इश्क की राह पर चलने के लिए बुला रही है, पुकार रही है, पुकार रही, पुकार कर रही है कि सब इश्क के रास्ते पे चलो।
फिर भी होश नहीं आती, फिर भी माया की बेसुधी जाती नहीं है। सो भी वास्ते इश्क जो टलत नहीं फरामोश, कि ये जो माया की नींद है ये सुंदर सास से क्यों नहीं हट पा रही? क्योंकि उनके पास इश्क नहीं। इश्क हो तो ये नींद चली जाएगी, और इसी कारण से उनकी हंसी भी होनी है। सो भी वास्ते इश्क, इश्क के वास्ते ही ये फरामोशी नहीं टल रही। ये फरामोशी क्योंकि इश्क नहीं है, इश्क हो तो ये फरामोशी रहे ही ना। कहते सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि हमें अभी धनी से उतना इश्क नहीं है। क्योंकि जब इश्क हो जाता है किसी से, देखा है ना कि एक लड़की को किसी से इश्क हो जाए, फिर परवाह नहीं करती माता पिता की, किसी छुप छुप के मिलती है, जाती है, क्योंकि उसका बस रहता ही नहीं है, अपना अपने ऊपर नियंत्रण रहता ही नहीं। ऐसे ही जब उस धनी से इश्क हो जाए तो फिर ये दुनिया वाले, ये संसार, बस सिर्फ वही ना, किस तरह से लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड बाको हैरी नहीं, वो तो केले प्रेमे पार पियासो, देखन कोतन सागर माए। किस प्रकार से वो फिर इस संसार से परे उस पार ब्रह्म के साथ ही खेलती है। बस तन दिखता है इस संसार, तन से रहती है, लेकिन उसकी आत्म परम धाम में रहती है। सो भी वास्ते इश्क जो लगत न कलाम सुभान, कहते हैं कि इश्क के कारण है जो हमें सुभान, जो हमारे अक्षरातीत हैं, हमारे प्राण प्रीतम है, धाम धनी है, उनकी जो कलाम है, उनकी जो ब्रह्म वाणी है, वो चुभती नहीं गिरते। क्योंकि इश्क तो हमें माया से है, इश्क हमें घर वालों से है, प्यार हमें दुनिया से है, तो वाणी कैसे चुभे? कहते धनी की जो ये अमृतमयी वाणी है, उसके वचन सुंदर साथ के हृदय में क्यों नहीं चुभते? क्योंकि उनके स्वरूप की पहचान नहीं हुई। सो भी वास्ते इसके जो होत नहीं पहचान, और इश्क नहीं है तभी पहचान नहीं हो पा रही, और यही हंसी का कारण बनेगा। क्योंकि परम धाम में हम हमेशा इश्क में सराबोर रहते थे, डूबे रहते थे। और कई लोग ऐसे भी हैं जो ब्रह्मवाणी को सुनते भी हैं, सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। कहते हैं ना कि भाई कितने कठोर हृदय है, इतना सुन के भी इनके अंदर इश्क नहीं आ रहा, प्रेम नहीं आ रहा, जिनमें प्रेम के लिए कोई जगह ही नहीं होती, क्योंकि पहचान नहीं होती। जब पहचान हो तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अंदर पहचान नहीं है। पहचान के कारण ही ऐसा होता है, जो उन्हें कहा जाता है सोने हृदय वाला, कठोर हृदय वाला, कि इनके हृदय में प्रेम की कोई जगह ही नहीं है, इनके हृदय में वाणी सुनने के पश्चात भी इतना प्रेम नहीं आ रहा। किस लिए? क्योंकि पहचान नहीं। तो भी वास्ते इश्क के जो पहचान आवत नाए, कहते वो भी इश्क के वास्ते, ये भी इश्क है जो धनु की धनी के स्वरूप की हमें पहचान नहीं करने दे रहा, क्योंकि इश्क आ नहीं रहा, इसलिए धनी के स्वरूप की पहचान नहीं हो पा रही है। सो भी वास्ते इश्क के जो पहचानत दिल माए, और वो भी इश्क है, जिसे इश्क आ जाए वो दिल के अंदर धनी को पहचान लेते हैं, अंतर्दृष्टि से उसका दीदार कर लेते हैं, और उनके इश्क में डूब जाते हैं। तो सुंदर साथ जो है, जो पहचान कर लेता है ना, धनी उसे अपने इश्क में डुबोना चाहते हैं, तभी पहचान होती है। और पहचान होने के बाद वो धनी के इश्क में डूब जाता है। जब तक पहचान नहीं होती वो धनी के इश्क में डूब नहीं सकता। एक करत है सब इश्क, जो खेल में कोई जीतत। देखो, इस खेल में जीतने का मतलब क्या है? अगर इश्क आ गया तो हम जीत गए, इश्क नहीं आया तो हम नहीं जीते। ये सब इश्क ही तो है। अगर हमने इश्क ले लिया तो समझो हम इस खेल में जीत गए, क्योंकि इश्क का ब्यौरा करने के लिए तो आए हैं। और इश्क लेके धनी को पा लिया तो समझो इस खेल में, इस माया के ब्रह्मांड में
इतने कष्ट तकलीफें, इतना अंधेरा, इतनी अज्ञानता होने पर भी धनी को पहचान लिया तो शाबाशी मिलेगी ना। शाबाश मेरी रूह, शाबाश। सो भी करत इश्क जो कोई काहू भूलत, और ये भी इश्क है जो रूह भूली रहती है हमेशा, क्योंकि इश्क नहीं आया, इसलिए उसे वो भूल रही है, भटक रही है, क्योंकि वो पहचान नहीं कर पा रही। और धनी के अंदर, धनी के प्रति उसके अंदर इश्क नहीं आ रहा, और यही हंसी होगी। बोल कहाँ गया इश्क, जिसके बल पे तू कूदती थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो तेरा इश्क अब कहाँ है। धनी उस समय प्रश्न पूछेंगे ये बारीक बातें इश्क की, एक कोई समझत ना आए। ये बहुत बारीक बातें हैं, इश्क की बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बड़ी गहरी बातें हैं, जिसे कोई जानता नहीं। तो भी करत है इश्क जानत बल जुबाएं, और वो भी जो जीवा है वो तो इस संसार की है ना, वो अपनी शक्ति को जानती है, उसकी शक्ति सीमित है। तो उस जो शब्दातीत है उसके इश्क को वास्तव में समझना और व्यक्त करना बड़ा कठिन, क्योंकि जानत बल जुबाएं। इंदिरा जी कहती है मुझे अपनी जबान का बल पता है, इस संसार की जबान है, इस संसार की, इसकी शक्ति सीमित है। तो उससे उसके जो शब्दातीत है, अर्थातीत है, उसके इश्क का यथार्थ वर्णन करना बहुत कठिन है। सो भी करते हैं इश्क जुदी जुदी जिनस। अगर मैं कुछ बात कर भी पा रही हूँ इश्क की, तो वो भी धनी करवा रहा है, धनी का इश्क ही कर रहा है, मैं नहीं कर रही। क्योंकि इश्क की पहचान करने के लिए धनी अपनी इच्छा से ही ऐसा करवाते हैं। धनी का इश्क जुदी जुदी जिनस, अलग अलग रूपों में लीला करता है। जुदी जुदी जिनस, अलग अलग रूपों में लीला करता है। काहू सुध थोड़ी काहू घनी, काहू इश्क ना देते हरगिज, किसी को तो सुध दे देते हैं थोड़ी सी, वो ये ना हल्के हल्के पिलावट, सच में पिलाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कच्चा प्याला हो और टूट जाए। किसी को तो थोड़ी सूद देते हैं, किसी को बहुत सूद दे देते हैं। काहू इश्क ना देते हरगिज, और किसी को इश्क देते ही नहीं है। अब तो प्रश्न खड़ा हो गया, इसका मतलब तो शब्दातीत न्याय नहीं करते, सबको बराबर नहीं समझते, सब रूहों से प्रेम नहीं बराबर करते। ऐसा नहीं है, करनी माफक कृपा, जितना कोई पात्र तैयार हुआ है उतना ही तो डालेंगे ना उसमें। वो कभी भी पक्षपात नहीं करते, सभी रूहें उनके लिए बराबर है। किसी में कम डालते हैं, किसी में ज्यादा डालते हैं, किसी में बिल्कुल भी नहीं डालते। क्यों? क्योंकि उसे धनी के प्रति इश्क ही नहीं है, धनी की तरफ ध्यान ही नहीं है, वो माया में बहुत डूबी हुई है, उसे माया भा रही है। तो कहते हैं किसी को तो बहुत कम इश्क देते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं, और किसी को इश्क ना देते हरगिज, जरा भी नाम मात्र भी इश्क नहीं देते। संसार के इश्क की अनुभूति, संसार में उसे उस परम धाम के इश्क की अनुभूति जरा भी नहीं होती। इश्क सेती हारिए जितावे इश्क, अब हमें इश्क ही हराएगा, इश्क ही जिताएगा। इश्क इश्क न आवे इश्क करे बेशक, अब इश्क से इश्क नहीं आता, यही इश्क हमें बेशक करता है। सूफी लोग क्या कहते हैं? सूफी लोग कहते हैं इश्क से इश्क आता है। अगर हम घर वालों से बहुत प्रेम करते हैं, इस संसार में सबसे बहुत प्रेम करते हैं, तो व्यक्ति के अंदर अपने आप प्रेम आ जाता है। ऐसा नहीं है कि इस ब्रह्मांड में लोगों ने अपने सांसारिक रिश्तों से प्रेम नहीं किया, मोह नहीं किया, संसारिक रिश्तों में प्रेम में नहीं गए। लेकिन जब तक ज्ञान ना आए, भक्ति ना आए, वैराग्य ना आए, आध्यात्मिक प्रेम जागृत नहीं हो सकता। इश्क से इश्क नहीं आता। अगर ऐसा होता तो अब तक तो सभी लोग परमहंस अवस्था प्राप्त कर गए होते, परमहंस बन गए होते। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश, जाति, परिवार से बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया, उसके लिए कुर्बान हो गए, अपना शरीर फिदा कर दिया, शरीर खत्म कर दिया सारा, सिर्फ परिवार के लोगों के प्रेम के लिए। कहते कि
लाखों जन्मों में व्यक्ति इस रिश्तों के मोह में भटकता है, कितने, और बार बार जन्मता है, मरता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलती। तो इससे इश्क नहीं आता। ये हमें धनी का इश्क ही बेशक कर रहा है। ये मुखवाणी ब्रह्मवाणी हमें कह रही है, इसी संसारिक प्रेम से परम धाम का प्रेम नहीं मिल सकता। परम धाम का प्रेम पाने के लिए तो धनी से ही इश्क करना, तभी परम धाम का प्रेम मिलेगा। एक बारीक बातें हक की क्यों कर जानी जाए। ये बहुत बारीक बातें हैं राज्य की, बहुत बारीक बातें। इसे हम कैसे जान सकते हैं? बहुत मुश्किल है जानना। इश्क हक के दिल का बिना हुक्मे क्यों समझाए। दिल के राज्य के जो दिल में जो इश्क है ना, इश्क का सागर है, इश्क की तरंगे हैं, राज्य की बिना इच्छा के हम समझ नहीं सकते। बिना राज्य की इच्छा के ना इल्म आ सकता है, ना इश्क आ सकता है, ना रहनी आ सकती है। 100 बातों की एक बात, इश्क का सागर, इल्म का सागर, उसे अपने हृदय में बसा लो तो रहनी भी आ जाएगी, इश्क भी आ जाएगा, इल्म भी आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। जब तक राजी आदेश ना दे तो हक के दिल के इश्क को हम समझ ही नहीं सकते। और वो आदेश कब देंगे? जब हमारे दिल में इच्छा हो। हमारी इच्छा उनका हुक्म है। जब हम चाहेंगे धनी बस हो गया, बहुत खेल खेल लिया, सब जान चुके, सब पहचान चुके, बस अब तो आपको ही पाना। तो राज्य भी सब जानते हैं कौन ढोंग कर रहा है, कौन दिल से कह रहा है। जब वास्तव में ढोंग से हट करके दिल से ये पुकार की जाए तो राजी इश्क क्यों नहीं देंगे। ए हक दिखावे इश्क तो बेर न पल एक होए। राजी इश्क देना चाहे तो एक पल की भी देरी नहीं, एक पल में अंदर इश्क भर देंगे, इतना इश्क भर देंगे सिर्फ उनके चाहने से। और उनकी चाहना क्या है? हमारी चाहना। अगर हम चाहेंगे तो कहते 100 साल सोबत कीजिए बिना हुक्म न समझे कोई। क्या तुम 100 साल तक किसी ज्ञानी की, किसी प्रेमी की, किसी भक्त की सोबत में रहो, संगति में रहो, अनेकों कितने साल बिता दो उनकी संगत में, इश्क नहीं आने वाला। ज्ञानी के संगत में रहो तो थोड़ा, कोई खुद भी तो प्रयास करना पड़ेगा। प्रेमी की संगत में रहोगे या भक्त की संगत में, और आप खुद प्रयास नहीं करते, आपके दिल में चाहना नहीं है, तो क्या करें? क्या साथ, क्या फायदा होगा? तो कहते राज बिना हुक्म ना समझे कोई। हुक्म दिल की इच्छा, अपने दिल को दृढ़ करना, अपने दिल में इच्छा उत्पन्न करना कि मैंने धनी को पाना है। बिना हुक्म न समझे कोई। हुक्म कोई आदेश नहीं, राजी अपनी रूहों पर ऑर्डर नहीं चलाएंगे। हमारे दिल की इच्छा उनका ऑर्डर है कि रूह ने दिल में ले लिया, पूरा करना ही करना। अपने दिल में लो, राजी जरूर पूरा करें। ये बातें हक के दिल की निपट बारीक है सोई। ये जो हक के दिल की बातें हैं ना, बहुत निपट, कोई संशय नहीं, बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। बिना इश्क दिए हक के क्यों कर समझे कोई। जब तक धनी इश्क ना दे, जब तक एक रूह धनी के दिल में प्रवेश ना करे, तो उनके दिल की बातों कैसे जान सकती है। किसी बात को जानने के लिए, कोई भी घर को या किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए उसके अंदर तो प्रवेश करना ही पड़ेगा ना। तभी तुम देखो, बाहरी परिचय तो मिल जाएगा, अंदर का परिचय, उसकी गहराई जानने के लिए तो उसके अंदर ही प्रवेश करना पड़ेगा, उसे अपना बनाना पड़ेगा, तब वो दिल के गुज भेद भी सारे खोल देगा। कहते ना, 3 हक दिल अंदर बैठ के माप्या सागर इश्क। ये इश्क की चपाई है कि उनके दिल में बैठने के लिए उनकी शोभा को अपने दिल में बसाना हो। 3 हक दिल अंदर बैठ, राज्य के दिल के अंदर बैठ करके वही राज्य के दिल के अंदर कितना इश्क है उसे जान सकता है। इन हक के इल्मे रोशनी सब मापे सागर पेश। अब राज्य के इल्म ने ये तो रोशनी कर दी है, प्रकाश कर दिया है कि किस तरह से उस सागर को, जो अनंत प्रेम का सागर है, उसे कैसे मापा जा सकता है।
इश्क हक के दिल का क्यों आवे माहे बोझ। राज्य के दिल का जो इश्क है वो कैसे हमारी समझ में आ सकता है, क्योंकि संसार की बुद्धि है, सपन की बुद्धि है। इस सपन की बुद्धि से उनके दिल में कितना इश्क है, कितने सागर इश्क के लहरा रहे हैं, ये श्रृंगार ग्रंथ में सारा पढ़ोगे तब आएगा उसमें। हक देवे तो इश्क आवे ही, ए हक के इश्क का बोझ। राज्य देंगे तो वो इश्क आए रहेगा। ये राज्य के इश्क की बड़ी कुछ बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं। इश्क लाने के लिए परमधाम और युगल स्वरूप के ध्यान चिंतन की आवश्यकता है, उसमें डूब जाना। धनी सब पर मेहर करते हैं, सबको सब देते हैं, मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफ। उनकी मेहर तो निरंतर बरस रही है, वो ही ना, वर्षा हो रही है, सबके लिए हो रही है। ये तो है नहीं कि सिर्फ अमीरों के लिए हो रही है, गरीबों के लिए नहीं हो रही। धूप निकल रही है, सबके लिए निकल रही है। ये तो नहीं अमीरों गरीबों का कोई फर्क है, कुछ भी नहीं, है ना। जो परमात्मा के द्वारा दी हुई वस्तुएं हैं वो सबके द्वारा सबके लिए एक सी है, लेकिन किसी को फायदा होता है, किसी को नहीं होता। वो करनी माफक, जैसा उसने किया, है ना। वो कोई पात्र बना, कोई पात्र नहीं बना, कोई उसका आनंद ले सका, कोई नहीं ले सका। तो सबको समान रूप से इश्क क्यों नहीं मिल रहा, सबकी करनी एक जैसी नहीं है, सब वाणी पर पूरा नहीं चल रहे। यदि हम परम धाम और युगल स्वरूप का चितवन करेंगे, ध्यान कर नहीं करेंगे, तो हम कभी भी नहीं सोच सकते कि हमें धनी का इश्क मिलेगा। धनी का इश्क तभी मिलेगा जब हम चितवन में बैठेंगे, उसकी शोभा में अपने दिल को डुबोएंगे। ए हक का बातों ने इश्क, तेरे इश्क का बारीक बातन, बड़ी गहरी बातें हैं। हक का बातों ने इश्क, हम इस संसार में आए और राज्य का गुज क्या है, इश्क। राज्य का बातिन देखो ना, सारा पूरी वाणी का मुद्दा ही इश्क है। इश्क आ गया तो फिर तो कुछ नहीं रहा ना। तो धनी का कुछ क्या है, इश्क। इश्क का बारीक बातन, और उसका गुह्य क्या है, मार्फत का ज्ञान। इश्क का बातिन क्या है, मार्फत का ज्ञान, मार्फत की अवस्था को प्राप्त कर। बिना पाए इश्क के इश्क ना आवे किन। राज्य का इश्क पाए बिना, यानी कि मार्फत की अवस्था में आए बिना, हकीकत जो है ना, जब तक राज्य का हकीकत का इश्क नहीं आता तब तक किसी को भी मार्फत का इश्क प्राप्त नहीं होता। पहले तो हकीकत का इश्क प्राप्त करना है, हमें सारी जानकारी प्राप्त करनी है, सारी राज्य की शोभा, ये हकीकत ही तो है सारी। जो राज्य की अंगों का सौंदर्य और सबका वर्णन किया गया, तरा पखराजी पहाड़ और भोज कोसर और मानिक पहाड़, ये सब हकीकत है। अब इनके प्रति प्रेम होगा तभी तो मार्फत का इश्क मिलेगा, तभी तो हम धनी की गहराइयों तक पहुंचेंगे। जितने भी राजश्यामा जी हैं, सखियां हैं, परमधाम है, 25 पक्ष है, सब हकीकत है। राज्य का स्वरूप ही मार्फत है। हकीकत में आपको सब दिखेगा, अंत में सिर्फ राज्य ही दिखेगा। जो राज्य ही है उन वही लीला रूप में सब बनाते हैं, लीला रूप में सखिया बनाते हैं, लीला रूप में सारे चीजें बनाते हैं, क्योंकि आनंद लेने के। तो किस तरह से मार्फत के इश्क में केवल राज्य ही दिखते हैं और अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, फिर अपना अस्तित्व नहीं रहता, अपना अस्तित्व मिट जाता है। एक खेल प्रामोसिए का इश्क किया जो अब इश्क का विवरण देने के लिए, इश्क को समझाने के लिए धनी ने ये बेसुधी का खेल बनाया, ये माया का खेल बनाया। किस तरह से ये पहचान दी हमें धनी ने इस ब्रह्मांड में ला करके। तुम कायम दायम इश्क में, पर ऐसा इश्क न कब। तुम कायम दायम इश्क में, तुम उस अखंड परम धाम में हमेशा इश्क में तो थे, इश्क में सराबोर थे,
लेकिन इश्क की जानकारी पूरी नहीं थी, वो इस वाणी के द्वारा हुई। पर जो इस जागने के ब्रह्मांड में धनी की पहचान होने के बाद जो इश्क होगा, ऐसा इश्क ना कब, ऐसा इश्क पहले कभी नहीं। वहां तो सिर्फ डूबी हुई है, और जो डूबा है वो क्या जानेगा, तो डूबा है। यहाँ आके पता लगा ना कि धनी का इश्क क्या है। तो ज्ञान के पश्चात इल्म से जो इश्क आएगा, उस इश्क की लज्जत ही कुछ और होगी, उस इश्क की बात ही कुछ और होगी। तो कहा है कि जब ज्ञान द्वारा हम जाग जाएंगे और इश्क की पहचान हो जाएगी, तो इश्क के जो हमें उससे आनंद की अनुभूति होगी, वो पहले कभी नहीं। परम धाम में तो पता ही नहीं था, डूबे हुए हैं बस। लेकिन यहाँ पता लगेगा जब उस पहचान के बाद जब वो इश्क आएगा कि वास्तव में वो इश्क क्या है। ये हमेशा रोहन में रहे भीगे बीच इश्क। जब हम परम धाम में थे, हमेशा ही धनी के इश्क में डूबे रहते थे, हर समय प्रेम में भीगे हुए हैं, डूबे हुए हैं, सुधी नहीं किसी बात की। तभी तो धनी दिखा रहे हैं वो अक्षरधाम है और हमें सुन ही नहीं रहे। हमारा ध्यान तो उंगली में है, उसकी शोभा देखने में है, सौंदर्य देखने में है, अक्षर ब्रह्म शब्द ही नहीं सुन रहा। तो किस तरह से हर समय इश्क में भीगी रहती थी। ए इश्क ए फरामोशी का जो हक के दिल माफक। अब फरामोशी के जो ये ब्रह्मांड है, जो अज्ञानता का ब्रह्मांड है, इसमें जो इश्क देखने को मिल रहा है, वो धामधनी ने अपने दिल की इच्छा से दिखा। राज्य के दिल में ये इच्छा थी कि रूहें ये देखें, रूहों को पता लगे कि मैं इन्हें कितना लाड करता हूं, मैं इन्हें कितना प्यार करता हूं। बीच कायम थोर बिछोहा नहीं, जो जुदी होवे गिरोदम। अब वो परम धाम जो है, वो तो अखंड है, वो तो अखंड स्थान है, वहां पर बिछोड़ा होता ही नहीं है। और बिना बिछड़े इसकी महत्ता को समझा नहीं जा सकता था। बीच कायम ठोर, कायम ठोर मैंने अखंड स्थान, कौन सा परम धाम, उसमें कभी वियोग की लीला होती नहीं है। योग माया के ब्रह्मांड में हुई एक पल के लिए, और काल माया के ब्रह्मांड में हुई 52 दिन के लिए। जो जुदी हो गई गिरोधम, अब वहां वियोग की लीला ही नहीं है, तो रूहों को अलग कैसे किया जाए, अलग कर ही नहीं सकते। क्योंकि रूहें एक पल के लिए, चाहे वो धनी नीलो पीलो मंदिर में विश्राम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए वहां पर, सॉरी, और रूहें गई हैं वनों में लेने के लिए, फल तोड़ने के लिए, फूल लेने के लिए, वहां भी वो अकेली नहीं है, राज्य उनके साथ हैं, इतने रूप धारण करते हैं। एक पल के लिए भी बिछोड़ा नहीं है, एक पल के लिए भी अलग नहीं है। क्योंकि विरह में तड़प कर जब इस ब्रह्मांड में एक रूह उस इश्क की लज्जत लेती है, उसका स्वाद ही कुछ और होता है। वहां पर तो पता ही नहीं था इस बात का। खेल इश्क जुदाई का क्यों देखे अर्श में हम, जमा जुदाई नहीं है, तो उस ये खेल जुदाई का है। जब तक कोई अलग ना हो, उसका महत्व पता चलता ही नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस दिखती नहीं है। लगता है तो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। घर में जो मर्जी माता पिता शिक्षा दे नहीं समझ आता, लेकिन अध्यापक कहे तो समझ में आता है। अब राजी समझा रहे हैं मेरा इश्क बड़ा है, तो नहीं समझ में आ रहा। अब यहाँ एक कालमाया के ब्रह्मांड में तो पता लगा कि धनी के इश्क बड़ा है वाकई में, क्योंकि जुदाई की हुई इसलिए। तो खेल इश्क जुदाई का, ये जो इश्क खेल है, ये जुदाई का खेल है। तभी हम इश्क को समझ सकते हैं। क्यों देखे अर्श में हम, अर्श में हम इस बात को कैसे समझ सकते थे, क्योंकि वहां जुदाई होती नहीं है, वहां एक पल के लिए भी छोड़ा होता नहीं है। लेने लज्जत इश्क वास्ते दई फरामोशी खेल हुक्म। अब इश्क की हम लज्जत ले सके, हम इस इश्क को पहचान सकें, इस इश्क की हमें कुछ सुगंधी मिले, इस इश्क का कुछ हमें स्वाद आए। धनी ने हमें फरामोशी दे दी, इस अज्ञानता के ब्रह्मांड में दे दिया, खेल दिखा दिया। जो रू लेवे बीच दिल के
तो देखे इश्क खसम। यदि आत्माएं दिल में इस बात पर विचार कर लें तो राज्य का जो प्रेम है, जो राज्य का इश्क है, उसको वास्तव में देख सकती हैं। बस इसे दिल में लेने पर, जब दिल में ले लेंगी तो फिर इस माया के ब्रह्मांड में, इस अज्ञानता के ब्रह्मांड में वो अपने उस धनी के सच्चे प्रेम को, उनके इश्क को पा सकती है, उन्हें देख सकती है। आप आगू रूहें बैठाए के दिल से उपजाई। रूहों को राजी ने अपने आगे बैठा लिया, सखियों को बैठा लिया और उनके दिल में खेल देखने की इच्छा डाल दी। सुख देने दिखाइया अपने दिल का इश्क, और अपने दिल के और प्रेम के आनंद को दिखाने के लिए उन्होंने ये माया का खेल दिखाया। सुख देने के लिए दिखाया, आगे छुपाई आगे आएगी भी कि दुख लेने के लिए नहीं आए इस संसार में, सुख लेने आए हो। राज्य ने सुख देने के लिए भेजा है तुम्हें, राज्य ने अपने दिल के इश्क की लज्जत लेने के लिए भेजा है तुम्हें। तो कहते सुख देने के लिए हमें ये ब्रह्मांड बनाया है। हम सोचते हैं दुख का ब्रह्मांड है, इतना दुख दिखा दिए, ओ राज्य मर गए। लेकिन राज्य यहाँ सुख देने के लिए लाए। कौन से सुख? जो परम धाम में हमें नहीं मिले थे, जब हम राज्य के दिल के इश्क को नहीं जान पाए थे। वो बताने के लिए, समझाने के लिए धनी हमें इस ब्रह्मांड में लेकर के आए। परम धाम में तो बहते थे एक दिल ही है, हर समय इश्क में डूबने की लीला होती है। लेकिन इस ब्रह्मांड में ज्ञान भी है, वीरा भी है, तो इसका स्वाद कुछ और ही है, इसके स्वाद का अनुभव ही कुछ और। किस तरह से धनी ने वाणी में कहा है, सुख हक इश्क के जिनको नहीं शुमार। धनी के इतने सुख हैं, इश्क के इतने सुख हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, अपार है। तो देखन को ठोर इत है जो रूसो करो विचार। लेकिन उन सुखों को पाने का स्थान ये है, काल माया का ब्रह्म। यदि दिल से विचार करो, ये सागर ग्रंथ में धनी ने कहा है कि किस तरह से धनी हमें यहाँ सुख देने के लिए लाई है, ना कि दुख देने के लिए। अब उन सुखों को इस काल माया के ब्रह्मांड में बहन के हमें पाना है, देखना है। अपने दिल से विचार करके देखो। आप दे फरामोशी और जगावी भी आप। अपने आप ही फरामोशी दी, बेहोशी में डाल दिया, और जगा भी आप रहे हैं। दिखाई जुदाई फरामोश में, देने इश्क मिला। इस फरामोशी के ब्रह्मांड में डाल करके जुदा कर दिया आपने, अलग कर दिया। करा नहीं, कर दिया है चरणों में। इश्क की जुदाई दिखाई, ताकि जब दोबारा इश्क आएगा तब उन्हें वो दोबारा उस इश्क को पा करके मेरे वास्तविक स्वरूप की पहचान कर सके, जिसे परम धाम में नहीं जान पाई, जिसे परम धाम में रूहें नहीं जानती थी। उस वास्तविक स्वरूप की पहचान देने के लिए तनी ने किस तरह से हमें इस माया के ब्रह्मांड में भेजा। खुद ही फरामोशी दी, अब वाणी की तरफ खुद ही तो जगा रहे हैं, खुद ही अंदर प्रेरणा भर रहे हैं, खुद ही किस तरह से हमें फरामोशी का खेल दिखा करके और फिर हमें इश्क से मिलने के लिए, पर हमें इस खामोशी के खेल में ही धनी दोबारा इश्क का मिलाप देंगे और उनकी वास्तविक पहचान होगी। ना मांगिया ना दिल उपजिया, दिल हके उठाया एक। ना तो अंगनाओं ने खेल मांगा, ना उनके दिल में खेल देखने की इच्छा हुई। किसने उपजाई? दिल हके उठाया है, राज्य ने तो उपजाई। राज्य ने खेल मांगने की इच्छा उपजाई, नहीं तो रूहों को क्या मालूम खेल क्या है, माया क्या है, दुख क्या है। तो कहते तो मांग्या खेल जुदाई का, देने अपना इश्क सने। तो किस तरह से अपने दिल में, किस तरह से राज्य ने माया का खेल और अपना इश्क दिखाने की इच्छा से ही तो सखियों से ये जुदाई का खेल मंगवाया, ताकि ये वास्तव में मेरे प्रेम को जान सके। राज्य ने पहले दिल में किया कि ये इन्हें मेरी पूरी पहचान नहीं, पूरी पहचान
ये तभी करेंगी जब मेरी से थोड़ी अलग होगी, क्योंकि उनके दिल में तो ये इच्छा नहीं आई थी, ना ही उन्होंने खीर मांगा, सिर्फ राजी ने उनके दिल में उपजाया। अब जब हम अपने दिल में लेंगे तो राजी परमधाम देखने की इच्छा भी उपजा देंगे। इश्क तरंग उपजते हैं, दूर जाए मिलिए आए, वास्ते इश्क हक के दिल का खेल फरामोशी दिखाए। अब इश्क का जो वास्तविक आनंद है वो तब मिलता है बिछड़ने के बाद, दूर जाए मिलिए आए। अब जब दोबारा वहां ब्रह्मांड में जाएंगे ना, परमधाम में, इस ब्रह्मांड को छोड़ करके, तब देखना कैसे इश्क की तरंगे उपजे, कितना आनंद आएगा। वास्ते इश्क हक के दिल का, राज्य के दिल के इश्क की पहचान कराने के लिए ही राज्य ने ये फरामोशी का दिल दिखाया। तो ये मत करो कि माया के ब्रह्मांड में क्यों आए, राज्य क्यों भेजा, हमारे भले के लिए भेजा। अपनी पूरी पहचान देने, धनी तेरा शुक्र है, तूने इस माया में डुबोया, तूने ही अपनी पहचान दी, ये वाणी दी, मुझे अपना बनाया, अपनी पहचान कराई। तो हमें इस भावों को लेना, इस भावों को नहीं लेना कि हमें इस माया के ब्रह्मांड में क्यों भेज दिया, कि माया हमारे देखने के लायक नहीं। धनी दिखाना चाहते थे, धनी बताना चाहते थे, क्योंकि जुदाई के पश्चात मिलने का आनंद कुछ और होता है। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को हम अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। इश्क तरंग उपजत है, दूर जाए मिलिए आए, दूर जाए आए ए दो बातें अर्थ सॉरी मिलिए आए, वास्ते इश्क हक के दिल का, वास्ते इश्क हक के दिल का खेल फरामोशी दिखाए, खेल खेल फरामोशी फरामोशी दिखाए। दिखाए। प्रणाम जी, प्रणाम।